कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए गणित के ऐसे प्रश्न देख लेवे जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको गणित के चैप्टर वाइज ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से आपकी परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया HCF AB इंटू LCM AB बराबर, तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है A इंटू B होगा। दूसरा आपका दिया करनी 2 एक संख्या है, करनी 2 कैसी संख्या है, तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है अपरिमेय संख्या है। तीसरा आपका दिया 26 और 91 का HCF और LCF क्या होगा, तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 13 होगा। 13 आपको लिखना है तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होता है। पांचवा आपका दिया, पांचवे में आप सभी को 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है, तो पांचवे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 2 आपको लिखना होगा पांचवे का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप सभी यहां से 2 व 3 अंकी प्रश्न देख लेवे। पहला क्वेश्चन दिया 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में 96 और 404 का HCF ज्ञात करके आपको लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि कन्या 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको सिद्ध करके लिखना है। और चौथे क्वेश्चन में आपको इसको ज्ञात करके लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आपको 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करके आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, अध्याय 2 बहुपद। बहुपद से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया घात 1 के बहुपद को कैसा बहुपद कहते हैं, तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको लिखना है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा ax⁴ प्लस bx प्लस c, यह आपको लिखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तीसरा क्वेश्चन दिया घात 3 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, तो तीसरा आपको लगाना है सत्य, बिल्कुल हो सकते हैं। चौथे में आपको शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है, तो चौथे में आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यह आपको लिखना है शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। पांचवा क्वेश्चन दिया द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो पांचवें क्वेश्चन में आपको सही आंसर लिखना है 2 आपको लिखना होगा पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर। छठे क्वेश्चन में आपको इस द्विघात बहुपद के शून्यक आपको बताना है, तो छठे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है a वाला प्लस माइनस कन्या 3। अब आप सभी यहां पर 1 व 2 अंकी प्रश्न भी देख लेवे। पहले क्वेश्चन में आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करके लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करके लिखना है, तीसरे क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करके लिखना है, और चौथे क्वेश्चन में आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 व 1 है। तो इस क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करके परीक्षा में लिखना है। आप सभी इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेवे। अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म से आपकी परीक्षा के पेपर में 7 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेवे 1 अंक के। आप सभी को इन तीनों शर्तों को याद कर लेना है। ठीक है, इन तीनों शर्तों को आपको याद कर लेना है। ओके, और दूसरे क्वेश्चन में आपको समीकरण x + y
बराबर 8 में यदि x बराबर 3 हो तो y का मान आपको बताना है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 5। तीसरा आपका दिया दो चरों x एवं y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह आपको लिखना है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप। चौथे क्वेश्चन में आप सभी को k का मान बताना है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको सही आंसर यहां पर लिखना है -5। -5 आपको लिखना होगा चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही उत्तर। ठीक है, अब आप सभी यहां से 2 अंक व 4 अंक वाले प्रश्नों को देख लेवे। देखने के बाद आपको इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेना है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है पूरा का पूरा पेपर यही से छपने वाला है। ओके, पहला क्वेश्चन दिया अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरण संगत है या असंगत है। ये आपको ज्ञात करके लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कर आपको लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको समीकरण युग्म x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को हल कर आपको लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 को हल कर आपको लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 को हल कर आपको लिखना है। ओके, छठे क्वेश्चन में आप सभी को एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कर आपको लिखना है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को देखो, सातवें क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना है, एम का मान ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है। तो यह क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाला है। ठीक है, बिल्कुल गारंटी के साथ यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में छपने वाला है। सिंपल सा आपको एम का मान ज्ञात करना है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप a(x⁴2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। ठीक है, तो इसको याद कर लेवे। दूसरे क्वेश्चन में आपको द्विघाती सूत्र लिखना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये आपको लिखना होगा द्विघाती सूत्र। तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को किसी द्विघाती समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है 2 मूल होते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण के व्युत्कर ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। पांचवा क्वेश्चन दिया यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के व्युत्कर का मान होगा। तो पांचवें में आपको लिखना है 0 होगा, मतलब 0 होगा। छठा आपका दिया b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो छठे में आपको लिखना है बराबर व वास्तविक, बराबर व वास्तविक होगी। ठीक है, वास्तविक आपको लिखना है। छठे का करेक्ट आंसर
सातवां आपका दिया द्विघात समीकरण की अधिकतम घात होती है। तो सातवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 2। द्विघात समीकरण की अधिकतम 2 घात होती है। आठवें क्वेश्चन में आप सभी को द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो आठवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब आप सभी यहां से 2 और 3 अंक वाले प्रश्नों को देख लेवे। पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण के मूल आपको ज्ञात कर लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको जांच करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है। तीसरे क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात कर लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण के विविधकर का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाला है। वैसे तो आपको इस वीडियो में बताए जा रहे सभी प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल करना है। अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। यहां पर देख लेवे, ठीक है, इसको याद कर लेना है। समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। दूसरे में आपको समांतर श्रेणी का व्यापक या मानक रूप ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो दूसरे में आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डेडेडेडस, ठीक है, ये आपको लिखना है समांतर श्रेणी का मानक रूप या व्यापक रूप का सूत्र है। तीसरे क्वेश्चन में आपको एपी मतलब समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या है। तो 10वां पद आपको बता के लिखना है, ठीक है, 10वां पद आपको बता के लिखना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना है -17 आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथे में आपको सर्वांतर और प्रथम पद आपको बताना है। तो प्रथम पद ए आपको लिखना होगा 3/2 और सर्वांतर डी आपको लिखना है -1, ठीक है। पांचवें में आप सभी को प्रथम एन धन पूर्णांकों के योग का सूत्र आपको याद कर लेना है। और छठे में आपको 10 पदों का योग आपको ज्ञात कर लिखना है। तो छठे में आपको लिखना होगा 245 आपको लिखना है छठे का करेक्ट आंसर। सातवें में आप सभी को एपी के प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद कर लेना है यहां से, ओके। अब आप सभी यहां से 2 और 3 अंकों वाले प्रश्नों को देख लेवे। पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिखना है और दूसरे क्वेश्चन में आपको कौन सा पद अठोत्तर है ये आपको ज्ञात करना है। और तीसरे क्वेश्चन में आपको कौन सा पद -81 है ये आपको ज्ञात कर लिखना है। और चौथे क्वेश्चन में आपको किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सारो अंतर ज्ञात कर आपको लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आपको प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कर आपको लिखना है। और छठे क्वेश्चन में आपको कितने पद है यह आपको ज्ञात कर लिखना है। आप सभी इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेवे। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां से देख लेवे अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज में से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। त्रिभुज में से आपकी परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया सभी वृत्त होते हैं, तो पहले में आपको लगाना है समरूप, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको सही आंसर लिखना है समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको थेल्स प्रमेय का कथन आपको याद कर लेना है, थेल्स प्रमेय का कथन आपको याद कर लेना है। और चौथे क्वेश्चन में समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, तो चौथे में आपको लिखना है समानुपातिक, समानुपातिक आपको लिखना होगा चौथे का सही आंसर। पांचवा आपका दिया यदि 2 त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे।
तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होंगे। छठा आपका दिया सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होते हैं। अब आप सभी यहां से 2 व 3 अंकों वाले प्रश्नों को देख लेवे। पहले क्वेश्चन में आपको ई और सी आपको ज्ञात करके लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको त्रिभुजों की समरूपता के लिए शर्तें आपको याद कर लिखना है अपनी किताब से देखकर। और तीसरे क्वेश्चन में आपको एडी आपको ज्ञात कर लिखना है। ठीक है। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है कोटि कहलाती है, कोटि आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को मूल बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 0 0। तीसरा क्वेश्चन दिया बिंदु -4 5 में भुज आपको बताना है, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है -4 आपको लिखना है भुज। और चौथे क्वेश्चन में आपको लगाना है सत्य। पांचवें क्वेश्चन में आपको बिंदु 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी आपको बता के लिखना है, तो पांचवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 5 इकाई आपको लिखना होगा पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और छठे क्वेश्चन में आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है, तो इसमें आपको लिखना होगा मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 डैश y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, आपको लिखना होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। सातवें क्वेश्चन में आप सभी को विभाजन सूत्र आपको लिखना है, तो सातवें क्वेश्चन में आपको लिखना होगा विभाजन सूत्र बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 डेश आपको लगाना है। और वापस से आपको लिखना होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको लिखना है विभाजन सूत्र, तो याद कर लेवे। अब आप सभी यहां से 2 अंक की प्रश्न देख लेवे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आपको बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है बीच की दूरी का सूत्र लगाकर। बीच की दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर करने के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको यह सूत्र लगाना है। सूत्र में आपको मान रखना है, मान रखने के बाद आपको इसको हल करना है। हल करने के बाद आपके पास बीच की दूरी आ जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यह क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाला है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात कर लिखना है। और चौथे क्वेश्चन में आपको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेवे। पहला क्वेश्चन दिया sin थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर, तो पहले में आपको लिखना है 1 और दूसरा आपका दिया करने के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, तो दूसरे में आपको लिखना है सेक ए आपको लिखना होगा दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरे में आपको सेक 30 डिग्री का मान आपको बताना है, तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 2/3। चौथा क्वेश्चन दिया कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। पांचवा आपका दिया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस
कोसेक स्क्वायर 25 डिग्री बराबर, तो इसका मान आपको बताना है। तो 5 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 1, 1 आपको लिखना है, ठीक है। इसका मान होता है 1, 1 होता है। छठा क्वेश्चन दिया 1 अपॉन सेक थीटा बराबर, इसका मान आपको बताना है। तो छठी में आपको करेक्ट आंसर लिखना है कोस थीटा, कोस थीटा आपको लिखना है छठे का करेक्ट आंसर। 7 में आपको कोस 0 डिग्री का मान आपको बताना है। तो 7 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 1, 1 आपको लिखना है। 8 में आपको यह किसके बराबर है यह आपको बताना है। तो 8 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला 9, 9 आपको लिखना होगा 8 का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप सभी यहां से 2 और 3 अंक वाले प्रश्नों को देख लेवे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात कर लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात कर लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको इसका मान ज्ञात कर आपको लिखना है, और चौथे क्वेश्चन में आपको इसको सिद्ध कर आपको लिखना है, और पांचवें क्वेश्चन में आपको इसको सिद्ध कर आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है। तो अपनी रफ कॉपी में इनको हल कर लेवे। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आप सभी को उन्नयन कोण की परिभाषा आपको लिखना है, तो अपनी किताब से देखकर याद कर लेवे परिभाषा को। और दूसरे क्वेश्चन में आपको दृष्टि रेखा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना है, तो इसको भी याद कर लेवे। तीसरे क्वेश्चन में आपको वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है, तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल कहलाती है। चौथे क्वेश्चन में किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 45 डिग्री, 45 डिग्री आपको लिखना है। अब आप सभी यहां से 3 अंक व 4 अंक वाले इस अध्याय से कौन से प्रश्न आने वाले हैं यहां से देख लेवे। देखने के बाद आपको इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेना है। पहले क्वेश्चन में आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात कर लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चौथे क्वेश्चन में भी आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अध्याय 10 वृत्त। इस अध्याय में से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया स्पर्शरेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो दूसरे में आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा क्वेश्चन दिया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो तीसरे में आपको लिखना है अनंत, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा क्वेश्चन दिया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो चौथे में आपको लिखना है केवल एक, केवल एक, ठीक है, केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पांचवा क्वेश्चन दिया वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो पांचवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। छठा क्वेश्चन दिया एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो छठे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है अधिकतम 2, अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सातवां क्वेश्चन दिया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, तो सातवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है व्यास, व्यास कहते हैं।
आठवां क्वेश्चन दिया, बारह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो आठवें क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सत्य, और नौवां क्वेश्चन भी आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ठीक है, अब आप सभी यहां से 2 व 3 अंक वाले इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं, यहां से देख लेवे। देखने के बाद आपको इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेना है। पहला क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसको सिद्ध कर आपको लिखना है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर आपको लिखना है। और तीसरे क्वेश्चन में आपको उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अध्याय 11 में से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए यहां से प्रश्नों को देख लेवे। पहला क्वेश्चन दिया, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है पाई आर स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन में आपको चाप की लंबाई का सूत्र आपको बता के लिखना है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको लिखना है चाप की लंबाई का सूत्र, याद कर लेवे। तीसरे क्वेश्चन में आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये आपको लिखना है तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चौथे क्वेश्चन में आपको वृत्त की परिधि का सूत्र आपको बताना है 2 पाई आर। और पांचवें क्वेश्चन में आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद कर लेवे। अब आप सभी यहां से 2 अंक व 3 अंक वाले इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं, यहां से देख लेवे। देखने के बाद आपको इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेना है। पहला क्वेश्चन दिया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर आपको लिखना है जिसका कोण आपको दिया है 60 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर आपको लिखना है जिसकी परिधि आपको दी है 22 सेंटीमीटर। तीसरे क्वेश्चन में आपको चाप की लंबाई ज्ञात कर आपको लिखना है। और चौथे क्वेश्चन में आपको रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर लिखना है। और पांचवें क्वेश्चन में आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर आपको लिखना है जिसका कोण आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय में से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेवे। पहला प्रश्न आपका दिया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र आपको याद करना है एल बराबर करने के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन में गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद करना है 4 पाई आर स्क्वायर। तीसरे क्वेश्चन में आपको अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, मतलब याद करना है 2 पाई आर स्क्वायर। चौथे क्वेश्चन में आपको गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपको याद करना है 4/3 पाई आर क्यूब। पांचवें क्वेश्चन में आपको शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद करना है पाई आर एल। छठे क्वेश्चन में आपको बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपको याद करना है पाई आर स्क्वायर एच। सातवें क्वेश्चन में शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो सातवें क्वेश्चन में आपको लिखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच। ठीक है, ये आपको लिखना है शंकु का आयतन का सूत्र। अब आप सभी यहां से 4 अंक वाले इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं, यहां से देख लेवे। देखने के बाद आपको इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेना है। पहले क्वेश्चन में आपको इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कर आपको लिखना है, और चौथे क्वेश्चन में आपको इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है। ठीक है। अध्याय 13 सांख्यिकी। अध्याय 13 से आपकी परीक्षा के पेपर में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेवे। पहला क्वेश्चन दिया वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 30। दूसरा क्वेश्चन दिया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य आपको ज्ञात कर लिखना है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 3। तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस, इसमें आपको लिखना है 2 माध्य। चौथा क्वेश्चन दिया सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया ऐसा फ्रैक्शन जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना है बहुलक कहलाता है। अब आप सभी यहां से 4 अंक वाले इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं, यहां से देख लेवे। देखने के बाद आपको इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको श्रमिकों की माध्य देने का मजदूरी ज्ञात कर आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात कर लिखना है, और तीसरे क्वेश्चन में आपको महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कर आपको लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक आपको ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है। ठीक है। अध्याय 14 प्रायिकता। इस अध्याय से आपकी परीक्षा के पेपर में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेवे। पहला क्वेश्चन दिया किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 1। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, इसमें आपको लिखना है 0, और तीसरे में आपको इसका मान बताना है। तीसरे में आपको लिखना है 1। चौथे में आपको पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चौथे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 0। कितनी होगी? 0 होगी। पांचवा क्वेश्चन दिया वह घटना जो घटित नहीं हो सकती ऐसी घटना कहलाती है। तो पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है असंभव घटना। असंभव घटना कहलाती है। ठीक है। छठा क्वेश्चन दिया निश्चित घटना की परिभाषा आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर अपनी किताब से देखकर याद कर लेवे। सातवें क्वेश्चन में आपको प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसमें आपको लिखना है बिल्कुल सत्य। अब आप सभी यहां से 2 अंक वाले प्रश्नों को देख लेवे। इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको प्रायिकता ज्ञात करना होगा, सिंपल सा। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक घटना की परिभाषा आपको लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आपको उसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। पांचवें क्वेश्चन में आपको इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, इसके बारे में आपको ज्ञात करना है। छठे क्वेश्चन में आपको एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी, यह आपको ज्ञात करना है। सातवें क्वेश्चन में आपको बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है। उसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता आपको ज्ञात कर परीक्षा में लिखना है। तो हमने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक
सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाले हैं। और जल्दी से आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।